अभ्यास प्रश्न का हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, आग लगने पर उसे कई बार पानी डालकर बुझाते हैं। पानी डालने से आग कैसे बुझ जाती है? क्वेश्चन का आंसर। पहला क्वेश्चन का आंसर है, आग लगने पर उसे कई बार पानी डालकर बुझा दिया जाता है, क्योंकि पानी डालने से ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा करते हैं। ऐसा करने से आग का फैलाव बंद हो जाता है। इस प्रक्रिया में जो जलवाष्प बनती हैं वह बाहरी वायु की आपूर्ति बंद कर देती हैं और आग बुझ जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर हो तो कांच के प्लेट ले जाने पर काला वलय क्यों बनता है? आंसर है, क्योंकि मोमबत्ती की ज्वाला के आंतरिक क्षेत्र में कार्बन के कुछ कण जलने से बच जाते हैं, जिससे कांच के प्लेट ज्वाला के ऊपर ले जाने पर काला वलय का निर्माण हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन का यहाँ पर देखते हैं, अगर किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति आग की चपेट में आ जाए तो उसे बचाने के लिए कंबल में लपेट दिया जाता है, ऐसा क्यों? तो आंसर में यहाँ पर देखेंगे। तीसरा, क्योंकि आग लगे हुए व्यक्ति को कंबल लपेट देने से उसके अंदर वायु का प्रवेश रुक जाता है, जिससे आग बुझ जाती है। चौथा क्वेश्चन है, कभी कभी जंगल में अपने आप आग लग जाती है, ऐसा कैसे होता है? चौथा का आंसर है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर सूखी घास में आसानी से आग पकड़ लेने के कारण पूरे जंगल में ही आग पकड़ लेती है। पांचवा क्वेश्चन है, गोलू ने आधा पेट्रोल और आधा पानी लेकर एक मिश्रण बनाया। उनसे एक कपड़े को इस मिश्रण में भिगो दिया। इसके बाद एक माचिस की तीली से इसे जलाया गया। आग लगी पर कपड़ा नहीं जला, ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पानी पेट्रोल से भारी होने के कारण कपड़ा में मिल गया तथा पेट्रोल हल्का होने के कारण ऊपर में जल गया और कपड़ा बच गया। माचिस को जलाने के लिए माचिस की डिब्बी से रगड़ा जाता है, ऐसा क्यों? छठवां आंसर, ज्वलन ताप पाने के लिए माचिस की तीली को डिब्बी से रगड़ा जाता है। सातवां क्वेश्चन, ज्वाला के 3 क्षेत्रों दिखाइए। आंसर है, ज्वाला के 3 क्षेत्र हैं, बाहरी भाग, मध्य भाग, आंतरिक भाग। 8वां क्वेश्चन, घर में आग से होने वाली असावधानियों से बचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? इसकी चर्चा आप अपने दोस्तों से कीजिए। आंसर है, घर में आग से होने वाले असावधानियों से बचने के लिए निम्न उपाय करना चाहिए। पहला, किसी भी पदार्थ का दहन सावधानी से करना चाहिए। दूसरा, बिजली का उपयोग सावधानी से करना चाहिए। तीसरा, घर, दफ्तर या स्कूल में अग्निशामक रखना चाहिए। चौथा, बिजली या तेल से लगे आग पर पानी नहीं डालना चाहिए। पांचवा, आग लगे व्यक्ति को कंबल से लपेट देना चाहिए। क्वेश्चन में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क्वेश्चन है, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। यहाँ पर ज्वलन लिख देते हैं, ज्वलन ताप। यहाँ पर डैश है, कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है। यहाँ होता सफेद फास्फोरस। आंसर यहाँ पर होगा सफेद फास्फोरस। ग, मोम एक हाइड्रोजन जो डैश और डैश से मिलकर बना होता है। क्या क्या से मिलकर बना होता है? तो आंसर लिख देते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है। लिख देते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन। कह रहा है कि ईंधन के जलने पर डैश यहाँ पर क्या बनता है? तो ईंधन के जलने पर ऊर्जा और CO2 बनता है। यहाँ पर लिखेंगे ऊर्जा और CO2 बनता है। यहाँ पर पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन से ज्वलन ताप से कम होता है, लिख देंगे कम।
पेट्रोल का ज्वलन ताप किरोसिन के ज्वलन ताप से कम होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न पर सही या गलत का निशान लगाइए। क्वेश्चन है, कागज के कटोरा में पानी डालकर गर्म करने पर कागज जल जाता है। कागज जलता नहीं है, गलत होगा। दूसरा ख, दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है। ये सही बोल रहा है, हाँ सत्य होगा। लाल फास्फोरस कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है, गलत। चूने का पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है, यह है सही। अम्ल और सोडियम कार्बोनेट प्रतिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, ये भी है सही। तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, ये गलत है। जल द्वारा नहीं किया जा सकता है।